कितनी भी हो मुश्किल थोड़ा भी नहीं घबराना है और जीवन में अपना मार्ग खुद ही तो बनाना है। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों के लिए ये दीपावली का धमाका कैसे होने वाला है। आज मैं इसकी बात करूंगा। वृषभ राशि वालों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 18 अक्टूबर को गुरु उच्च के होने जा रहे हैं। उच्च का मतलब है ये कर्क राशि में इनको उच्च का माना जाता है। यहाँ पे ये अपनी मजबूती स्थिति में हो जाते हैं। तो ये समय लगभग 49 दिन का होगा, जो 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर 2025 तक रहेगा। ये 49 दिन गुरुदेव यहाँ पे अतिचारी हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि ये अपने फल को कई गुना बढ़ा के जातक को देते हैं। अभी तक ये मिथुन राशि में चल रहे थे, लेकिन 18 अक्टूबर से ये कर्क राशि में जब आएंगे तो इनके फलों में वृद्धि होगी। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव की पोजीशन थोड़ी बहुत भी अगर ठीक है तो ये 49 दिन ये आपको फटाफट आपके जो रुके हुए बिगड़े हुए काम थे उस पर फटाफट आपको रिजल्ट देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। तो आइए बात करते हैं कि आपके तीसरे भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। इसका मतलब है सबसे पहले तो आपको भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलने जा रहा है, आपके मित्रों से आपको पूरा सहयोग मिलने जा रहा है। अगर आपका कोई काम ऐसा है जो इनके माध्यम से बनने वाला है तो आप प्रयास खुद करिए, स्वयं करिए। आप इनसे मित्रों से बात करिए, अपने भाई बहनों से बात करिए। कोई आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा हो काम करने का और आप झिझक रहे हो कि हम कैसे कहें, घर में लोग राय मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो ये समय आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। इस समय में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी बात को माना जाएगा और आपको काम में सपोर्ट भी दिया जाएगा। दूसरा, यदि आप मल्टीमीडिया के क्षेत्र में हैं, यदि आप सोशल मीडिया के क्षेत्र में हैं, आप डिजिटल इंडिया से संबंधित कोई काम करते हैं, आप पत्रकार हैं, तो अगर ऐसे लोगों के लिए ये गोचर बहुत शुभ होने जा रहा है। आपको बहुत उपलब्धियों तक पहुंचाने जा रहा है। ये 49 दिनों में जो भी आपका काम, कोई आपको बड़ा इंटरव्यू मिल जाएगा लोगों को देने के लिए, किसी बड़े व्यक्ति का आपको इंटरव्यू लेने का मौका मिल जाएगा, या सोशल मीडिया संबंधित जो भी आपके काम हैं वो अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको उनमें बड़ी सफलता देने आ रहा है। बस इन 49 दिनों को आप मिस ना करिएगा, क्योंकि वंस टाइम लॉस कैन नेवर बी रिगेन। तो आप इन 49 दिनों का लाभ उठाइए। कब से? 18 अक्टूबर से। हालांकि जब ग्रह आता है तो इसके 10-15 दिन पहले से इसके रिजल्ट दिखने लगते हैं, तो हो सकता है आपके साथ 2-4 अक्टूबर के बाद से ही कुछ स्थितियां बेहतर दिख रही हूं, तो आप उसका लाभ उठाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद इनकी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके वैवाहिक जीवन में पड़ेगी। यहाँ से व्यापार को भी हम लोग देखते हैं। तो अब आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही जॉयफुल होने जा रही है, स्प्लेंडेड होने जा रही है। तो आप इसका लाभ उठाइए। अपनी वाइफ के साथ, अपने बेटर हाफ के साथ अच्छे संबंध बनेंगे आपके और खुशियां बढ़ेंगी। आपको भी एहसास होगा कि हाँ, जो छुटपुट कोई समस्या चल रही थी वो रिमूव होते हुए दिख रही है और आप इसका पूरी तरह से आनंद उठाएंगे। यदि आप अच्छे व्यापारी हैं लेकिन आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था अभी तक, कुछ आप प्रोडक्ट को बढ़ाना चाह रहे थे लेकिन नहीं बढ़ा पा रहे थे, अब आप प्रयास करिए। अब आपको व्यापार से संबंधित जो भी चीज़ें आपको बढ़ानी है, कुछ आगे करना है, उस पे ये गुरुदेव का पूरा सपोर्ट दिख रहा है। आप प्रयास तेज कर दीजिए, आपको यहाँ से अच्छा लाभ होने की संभावना दिख रही है कि व्यापार के पर्पज से भी आपको एक अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। जो भी हो एज इट इज आप अपने हिसाब से देख लीजिए अपने काम को, और आपको ये अच्छा लाभ देने के लिए आ रहा है। तो आपकी मैरिज लाइफ भी सुखद है, आपका व्यापार भी बढ़िया होने वाला है, फिर क्या कहना। उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पड़ेगी। आपकी सभी धर्म कर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी आपकी। हो सकता है आपको कोई धार्मिक यात्रा भी करने को मिल जाए। इस समय आपके पिताजी का स्वास्थ्य भी बेहतर होते हुए दिख रहा है। पिता से भी आपको पूरा सम्मान मिलते हुए दिख रहा है। पिताजी भी आपकी हर बात को मानने के तैयार है। अगर कोई काम ऐसा है जो उनकी राय लेने की आप सोच रहे थे लेकिन डर लग रहा था कैसे कहें, तो अब ये समय है, इस 49 दिन का आप लाभ उठा लीजिए।
उसके बाद गुरुदेव की नवी दृष्टि आपके इनकम के घर पर। तो अभी तक जो भी इच्छाएं आपकी दबी हुई थी कि मैं ये लेना चाह रहा था, मुझे ये एसेट्स लेने थे, वो इच्छाएं आपकी पूरी होते हुए दिख रही हैं। बस आपको प्रयास करना है, ऑनेस्टी के साथ प्रयास करना है, पंचुअलिटी के साथ काम करना है, फिर ये आपको आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। और यहाँ से नवी दृष्टि से ये आपकी इनकम के भी नए स्रोत खोलने जा रहा है। अब आपके 2-3 माध्यम ऐसे बन जाएंगे पैसा आने के। हो सकता है आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, वहाँ से अच्छा पैसा आने लगे। आपने कहीं म्यूचुअल फंड वगैरह में कहीं इन्वेस्ट करके रखा हो, वहाँ से पैसा आने का। आप अपनी नौकरी व्यापार तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ वहाँ से भी इनकम का एक अच्छा स्रोत बढ़ते हुए दिख रहा होगा, आपको बेनिफिट होते हुए दिख रहा है। तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। बस दिक्कत कहाँ आएगी, अगर किसी कुंडली में गुरु कमजोर स्थिति में है तो आप भी कहेंगे सर मेरा तो कुंडली में खराब है, मेरा तो सफल है। तो ऐसा नहीं है। अगर कुंडली में कोई चीज आ गई है खराब, कोई ग्रह खराब हो गया, तो इसके पीछे आपके पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, जिसके कारण इस जन्म में आपको ऐसे ग्रह मिले हैं। तो हमें उससे हार नहीं माननी है, ना हमें उसको गिव अप करना है, हमें उससे लड़ना है कि अगर मेरे साथ ऐसी स्थिति है तो अब हम अपनी मेहनत के साथ, अपनी पावर के साथ, अपनी ऑनेस्टी के साथ अपने कामों को करेंगे और इन ग्रहों की चालों को परिवर्तित कर देंगे, इनसे हम अच्छे रिजल्ट ले लेंगे। तो जब ऐसा सोच के आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में ग्रह चाहे जितना भी, गुरु ही नहीं कोई भी ग्रह कमजोर हो या नीच का हो, लेकिन वो आपको अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो आप इसका लाभ उठाइए। अब आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी, इसके लिए आप कुछ उपाय करिए। आप ये नहीं कह सकते इससे उपायों से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, वो सब कुछ होता है। बस आपको विश्वास पैदा करना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा तो बिल्कुल, क्योंकि दुनिया ही विश्वास पे टिकी हुई है, तो विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे आपको दिखेगा, आपको चेंजेस मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या करना, आप जो है दुर्गा माता या संतोषी माता, किसी भी माता की शरण में चले जाइए, उनके मंत्रों का जाप करिए, मंदिरों में जाइए, कभी कभी वहाँ प्रसाद चढ़ाइए। इस तरह से आप इस समय 49 दिनों के लिए उनसे जुड़ जाइए, और अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है। दूसरा, आप बुजुर्ग लोग हों जो आपसे, उनसे आप पैर छूकर आशीर्वाद लेना शुरू करिए। लेडीज हैं तो अपनी सास का या और भी उनसे संबंधित जो लीडर, उनका पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं या आप ऐसा कर रही हैं तो आप देखिएगा ये 49 दिन आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, चीज़ें बदली हैं, चीज़ों में सुधार हुआ है और आपके काम बन रहे हैं। तो इन उपायों को आप करिए। जानकारी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। नमस्कार।